पूरा टेस्ट मैच 127 रन से जीते हैं। लेकिन आपको पता है, और मुझे पता है आपके दिल में भी ये डर हो रहा गुरु, जो हमने इस पिच के हालात देखे हैं ना, मैं ये बैठा सोच रहा था, मैं कहा ठीक है हम तो जीत गए, लेकिन कोई भी टूरिंग टीम जो पाकिस्तान आई, जिसके स्पिनर्स अच्छे हुए और जिनके बैटर्स आपके स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा रेजिस्ट कर गए, तो ये मौत का मंजर उल्टा हो जाना है। आप जो है ना वो रिसीविंग एंड के ऊपर होंगे। जैसे अब आप ये इसके वेरेगन की बॉलिंग चेक कर लें, 10 विकेटें लेकर गया वो मैच में, दूसरी इनिंग में उसने 7 विकेटें ली हैं। उनकी बैटिंग आपको रेजिस्ट नहीं कर सकी, वरना वो स्पिनर्स तो उनके भी जिसे कहते हैं, स्पेशली वेरिकन, उसने तो आपको जिसे कहते हैं खंगने नहीं दिया। 10 विकेटें और मैच में किसी ने नहीं ली। साजिद भाई ने 9 विकेटें ली हैं, मैन ऑफ द मैच है वो। 4 उन्होंने पहली इनिंग में ली, 5 उन्होंने कंप्लीट किया दूसरी इनिंग्स में। लेकिन भाई साहब ये स्पिन विकेटों वाला, वो रिजवान सही कह रहा था कल प्रेसर में कि ये इतना आसान हमारे लिए भी नहीं होगा, और वो हमने देख लिया। थर्ड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बाय अ टूरिंग प्लेयर वेरिकन ने रजिस्टर किए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जितनी भी टूरिंग टीम्स आई हैं, उनके जितने भी खाते खुले बॉलिंग के, उसमें से तीसरा बेस्ट फिगर बॉलिंग का ये लेकर जा रहा है। अपना कैरियर बेस्ट तो बना गया। इससे पहले वेरिकन ने 10 विकेटें नहीं ली थी किसी टेस्ट मैच में, 7 इसकी मैक्सिमम थी। आज उसने अपना जिसे कहते हैं टेस्ट का बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। सिर्फ ये कि उनकी बैटिंग उनका साथ नहीं दे सकी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में 230 किए, आपके सामने है, दूसरी में तो 157 पे फुड़क हुए हैं हम। और आपने देखा है कि जिस तरह हमारी विकेटें गिरी हैं भाई साहब, ना हमसे आम बॉल पिक हो रहा था, ना हमसे स्पिन पिक हो रहा था, और हम इतने पौंतले में हैं कि हमारे रन आउट्स हो रहे थे बीच में। शान मसूद का रन आउट उठाकर देख लो, वो तो प्राइम एग्जाम्पल है यार, कि सेटल बैटर हमारा जो है वो भाई नहीं उसको समझ आई और वो आउट हो गया। बट खैर आपको मोटा मोटा करके बताता हूँ, 230 पाकिस्तान ने पहली इनिंग में किया, जवाब में जनाब 137 किया वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। पाकिस्तान की तरफ से सऊद शकील और रिजवान वो टॉप स्कोरर थे। 84 सऊद ने किया, 71 जिसे कहते हैं रिजवान ने किया। सऊद का ना मैंने देखा है 60 70 80 90 पर आकर उसकी बैटरी मुक जाती है, वो इससे आगे जाते ही नहीं है, वो फिर आउट हो जाता है। है पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच हराया है, और ये जो जीत का फॉर्मूला ढूंढ लिया पाकिस्तान ने। बेसिकली पाकिस्तान ने कोड क्रैक कर लिया है कि हमने घर में टेस्ट क्रिकेट कैसे जीतनी है। साजिद खान शानदार, समझना जरूरी है कि कैसे पाकिस्तान टीम टेस्ट में यहां से ऊपर जाएगी, और अगली WTC की साइकिल, WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल है अगला, उसमें पाकिस्तान कैसे पहुंच सकती है। थोड़ा सा मुझे आसान लग रहा है, लॉजिक पे बात करूंगा, मेरी 42 लाख वन साइडेड मैच जीत के दिखाएंगे। बेसिकली कभी कभी आप अपना रॉकेट भेजते हैं ना चांद पे, वो फेल हो जाता है, लेकिन जो इतने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं वो निराश नहीं होते कि हमारा रॉकेट चांद तक नहीं पहुंच सका। वो अपनी फाइंडिंग्स निकालते हैं कि यार हम फेल हो गए, इन इन चीजों की वजह से फेल हुए हैं। देखो, एक तो आप फेल हो जाते हो ना, ये ओके है, लेकिन अगर आप फेल हो रहे हो और आपको उसकी वजह नहीं पता, ये खतरनाक बात है। पहले जब पाकिस्तान वो रमीज राजा के टेन्योर में जब हार रहा था, तो एक दूसरे पे बातें डाल रहे थे कि पाकिस्तान में तो पिच नहीं बन सकती, ड्रॉप इन विकेट ले आएंगे, पाकिस्तान में तो स्पिनर ही नहीं है। हर बंदा अपनी लॉजिक दे रहा था। अब जब आप हारे इंग्लैंड के खिलाफ, तो आप नहीं खिलाते। एक पाकिस्तान के अंदर स्पिन ट्रैक के ऊपर जहां पे हम फास्ट बॉलर सिर्फ एक खिलाते हैं, और दोनों में रिजल्ट ये है कि बाउंसी ट्रैक के ऊपर हम कभी कोई मैच जीते नहीं है। जब वेस्ट इंडीज इतनी थ्रेटनिंग थी भी नहीं पाकिस्तान के लिए। वो अलग बात है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट मैच हराया हुआ है, बट वो फास्ट बॉलर के बलबूते हराया। यहाँ पे फास्ट बॉलर की कोई नहीं चलती, इसलिए हमने भी सिर्फ अपना एक ही फास्ट बॉलर खिलाया। कहने का मतलब है कि पाकिस्तान अपने घर में खेलना सीख रहा है, और मुझे लगता है कि अगला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल है, जहां पे साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान आना है, जहां पे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है, जहां पे श्रीलंका ने पाकिस्तान आना है, इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, और पाकिस्तान का ये सफ़र भी काफ़ी आसान रह सकता है। जो नेक्स्ट WTC साइकिल का है उसके ऊपर मैं अलग व्लॉग बनाऊंगा कि पाकिस्तान ने किस किस के साथ सीरीज़ खेलनी है। बहुत आसान है पाकिस्तान का अगला, और मैं ब्राइट चांस देख रहा हूं कि पाकिस्तान WTC का फाइनल खेल सकता है, नेक्स्ट वाला जिस फार्मूले के तहत हम खेल रहे हैं। बट अगेन मोहम्मद रिजवान वाली बात
कि हमने यही फार्मूला लेके चलना है, तो फिर हमें अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भी ये अपनाना पड़ेगा, वहां पे भी स्पिन ट्रैक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे बल्लेबाज खुद भी यहाँ पे घबरा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेहमान टीम गिरती है, हम भी फिसलते हैं। हमने 106 पर सिर्फ 3 आउट थे, फिर 48 रन का इजाफा हुआ और हमारी पूरी की पूरी टीम आउट होगी। और आउट किसने किया? वेस्ट इंडीज के स्पिनर ने। वेरी कैन ने 10 विकेट्स लिए पाकिस्तान के खिलाफ 101 रन देके, लेफ्ट आर्म स्लो स्पिनर। अपनी जगह पाकिस्तान की आवाम ढूंढती रहेगी। सच ये है कि क्या इसी हिकमत अमली से पाकिस्तान अब्रॉड बाहर के मुल्कों में जाके जीत सकता है या नहीं? आई एम ऑल फॉर इट। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ पे सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान ने स्पिन टर्निंग ट्रैक बना के, स्पिनर फ्रेंडली ट्रैक बना के ये मैच क्यों खेल रहा है। बिकॉज वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जो मेन मसला आता है वो अब्रॉड जब जाता है अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग आता है, उनकी टेक्निक्स जो बल्लेबाजों की हैं, जो फ्लॉज हैं वो एक्सपोज होते हैं। एट द सेम टाइम पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं, पाकिस्तान के पास उस तरह के बॉलर जो पास के अंदर होते थे, जो 145 प्लस बॉलिंग करते थे और किसी भी टीम को किसी भी कंडीशन के अंदर, चाहे वो ड्राई होती थी वहाँ रिवर्स करके, सीम होती थी तो वहाँ अच्छे नैगिंग एरियाज में बॉलिंग करके उड़ा देती थी। लेकिन आज जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे पास 130 और 32 वाले बॉलर मौजूद हैं, जिस तरह के हमने अभी साउथ अफ्रीका के अंदर देखा। मेरा मानना इसमें यह है कि देखिए एटलीस्ट आपको इस तरह की क्रिकेट तो खेलनी ही चाहिए कि अपने होम में जीतें। पिछले 3.5 साल से हम लोग होम में, हमें मेथड पता ही नहीं था कि हमने खेलना किस तरीके से है। जो कप्तान पीछे 4 साल थे, जो मैनेजमेंट पीछे 4 साल थी, उन्होंने बैटिंग फ्रेंडली पिच बना के कुछ हाथ बल्लेबाज को ग्लोरीफाई करने के लिए कि वो अपने रिकॉर्ड्स बनाते रहें। लेकिन उस दौर में आप मैचेस जीते नहीं, या तो आप हार रहे थे या तो ड्रॉ हो रहा था। लेकिन चंद बैट्समैन जो थे, 1-2 बैट्समैन, वो अपनी परफॉर्मेंसेस करते जा रहे थे और सोशल मीडिया पे वो ग्लोरीफाई करते जा रहे थे। अभी एटलीस्ट ये तो हो रहा है ना कि जब से साजिद और नमान आए हैं और आकिब जावेद आया है, उसने एक मेथड तो दिया ना इंग्लैंड के अगेंस्ट। अब 3.5 साल के बाद जो है होम सीरीज जीते थे अल्लाह अल्लाह करके, और 2 स्पिनर्स ने आपको जितवाई थी। एक मेथड आपको, एक कॉन्फिडेंस और बिलीव आप में लेके आए, और इस दफा फिर आपने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट टर्निंग ट्रैक बनाए, और जो कि राइट है। आई डोंट नो कि लोग इसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो सिर्फ मेरा मतलब है कि वो यूं ही कर रहे हैं कि जब आप बाहर जाएंगे तब क्या करेंगे, लेकिन बाहर की तो बाहर देखेंगे यार। आप